नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव और मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। अंकुर, देखिए काउंटडाउन शुरू हो गया है और आज शपथ होने जा रहा है, जिस पल का हम सभी इंतजार कर रहे थे कि आखिर कैसी होगी टीम भजन लाल शर्मा की। बड़ी चीज ये है, जी राजस्थान की खबर पर एक बार देखा जाए तो फिर से मुहर लगी है। भजन लाल मंत्रिमंडल में कितने चेहरे होंगे, जैसा कि हमने बताया था अंकुर, वही चीजें एज इट इज होती हुई नजर आ रही है हमेशा की तरह। बिल्कुल बिल्कुल 21 मंत्री जी राजस्थान ने आपको पहले ही संकेत दिए थे कि लगभग 21 से 22 मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं। इधर संभावित मंत्रियों को फोन किए गए हैं, लेकिन आशीष देखिए बड़ी बात यह है कि गोपनीयता इस तरीके से बीजेपी ने इस बार बरकरार रखी है कि एक भी विधायक ने अभी तक ये स्वीकार नहीं किया कि उनके पास फोन गया है और वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। हमको देखिए बीजेपी इसी के लिए जानी जाती है। उनकी स्ट्रेटजी ईश्वर के अलावा सिर्फ वही लोग जानते हैं, दूसरा व्यक्ति कोई जानता नहीं है। बड़े बड़े पत्रकार जो है वो फेल हो जाते हैं लेकिन खबरें निकाल नहीं पाते हैं, और वही चीज यहाँ पर भी देखने को मिली। लेकिन आशीष जी, हम भी लगातार नंबर 1 पर इसलिए बने हुए हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगा पा रहे हैं जितने भी विधायक आ रहे हैं वो जिस तरीके से तैयारी से आ रहे हैं, उनका जो आउटफिट है, उनके जो साथ में परिवारजन जो है वो साथ में आ रहे हैं, तो लगभग मान के चलिए कि जिनके परिवारजन साथ में आ रहे हैं उनको तो फोन गया ही होगा। जाहिर तौर पर देखिए बड़ी चीज है, जी राजस्थान जाना इसी के लिए जाता है। हमने कल भी एग्जैक्ट समय बता दिया था 2 घंटे पहले ही, और जब शपथ का जो निमंत्रण पत्र है वो सामने आया तो उसमें वही समय था जो हमने बताया था, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगियों ने जयपुर से बताया था, एग्जैक्ट वही चीजें समझ में आई। और 21 जो है नाम वो सामने आ रहे हैं। अनूप हमारे सहयोगी और विष्णु दोनों कनेक्ट हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं अंकुर, और बेहतर अपडेट्स के साथ में दोनों सहयोगी कनेक्ट हैं। विष्णु, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। विष्णु, लगातार आप भारतीय जनता पार्टी को कवर करते आए हैं लंबे समय से और बहुत करीब से आप हलचल गतिविधियां देखते भी हैं। कुछ नाम सामने आ पाए हैं क्या, कहीं से कुछ लग रहा है तो कुछ बताइए जरा कि कौन कौन है जो आज माननीय विधायक जी से माननीय मंत्री जी बनने जा रहे हैं। अब बिल्कुल नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो संकेत है वो मिल रहे हैं। लगातार विधायक यहाँ पहुँचे हैं पार्टी कार्यालय और यहाँ से पहुँच भी रहे हैं, वापस रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम विधायक हैं जो यहाँ पर आए हैं। कुछ विधायकों के तिलक भी लगा हुआ है, क्योंकि ये विधायक कुछ घर से लगा के हैं और दूसरा तिलक करीब करीब यहाँ लगा हुआ है। तो ऐसे में संभावनाएं व्यक्त यही की जा रही है कि यहाँ पार्टी की ओर से उन्हें कुछ संकेत दिया गया है। तमाम विधायक हैं जो यहाँ आए हैं, कुछ विधायकों को पास लेने बुलाया गया है, पास लेने के जा रहे हैं। कुछ नेता हैं जो कार्यकारिणी में शामिल हैं। अब धीरे धीरे जो शपथ ग्रहण का जो समय होता जा रहा है उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से भीड़ छटने जा रही है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए लगातार जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। बात करें अगर क्या कहना आपका कि शपथ ग्रहण के लिए लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर? शपथ ग्रहण भारतीय जनता पार्टी सरकार नित्य निश्चित रूप से आज कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। बिल्कुल कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कई लोगों में उत्साह है। ये जो तमाम लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, भीड़ एक बार दिखाऊंगा मेरे साथी से, यहाँ धीरे धीरे छटने का नाम ले रही है। बड़ी संख्या में भीड़ थी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह अभी कार्यालय मौजूद है। हालांकि जो पदाधिकारी जा रहे हैं आप धीरे धीरे देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं पास की उम्मीद में भी है। कुछ लोग समर्थक हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, कुछ लोग पास की उम्मीद में पहुँचे हैं कि यहाँ पास मिल जाए। इस शपथ ग्रहण समारोह, ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह है, वो उसको आंखों से देख सके। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ दिखाई दे रही है। बीजेपी ऑफिस अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं लोग बाहर निकल रहे हैं। यही है कि ये लोग अब धीरे धीरे राजभवन की तरफ जा रहे हैं कि उम्मीद है कहीं पास, जिनको पास मिल गए उनके चेहरे पर विजय मुस्कान है। विधायक है, आप देख सकते हैं कि मांडलगढ़ से जीत कर आए हैं। क्या लग रहा है, विधायक शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं, क्या नाम है किसी का? जी, अब वो लिस्ट तैयार है, सब सीएम साहब ने बना दी है, पीएम साहब ने, जो होगी जो अच्छी होगी। हम आपको क्या उम्मीद है कुछ? हम शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह जा रहे हैं। ये उदयलाल बढ़ाना थे जो मांडलगढ़ से जीत के आए हैं। तमाम बड़ी चीज है, अभी जा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में, विधायक जी बनकर हो सकता है उधर से मंत्री जी बनकर आए, और बहुत सारी ऐसे सुगबुगाहट है। कौन किस तैयारी के साथ जा रहा है वो देखकर हम लोग आंकलन अंदाजा लगा रहे। लेकिन हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा भी कनेक्ट हो गए, उनसे भी बातचीत करेंगे। शशि, जिस प्रकार से पहली बार जीते एक विधायक को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या माना जाए पहली बार जीते कई और विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा या दूसरी बार जीते विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा? किसका करीबी, कौन ज्यादा चर्चा में है, किसका नाम, क्या ये सब चीजें भी दिखाई देंगी या बिल्कुल फ्रेश चेहरे नजर आने वाले हैं कैबिनेट में?
देखिए, आपको पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर बीजेपी के नेता पहुंच चुके हैं और उनका आने का सिलसिला जारी है। राजेंद्र सिंह शेखावत को आप देख सकते हैं, साथ में टी रविकांत को आप देख पा रहे हैं जो मुख्यमंत्री के प्रमुख शासन सचिव हैं, रामावतार मीणा जो मोटर गैराज के चीफ हैं, और साथ में दिनेश कुमार जो IAS ऑफिसर हैं, विक्रम जाखल हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ में इधर ओमकार सिंह लखावत, पंडित सुरेश मिश्रा, भूपेंद्र सैनी जो पिंटू सैनी के नाम से पहचाने जाते हैं बीजेपी में, वो मौजूद हैं। राजेश गुर्जर जो जयपुर देहात दक्षिण के जिलाध्यक्ष हैं। अधिकारियों की बात करें तो यहाँ पर मुकुल शर्मा दिख रहे हैं जो IAS ऑफिसर हैं। साथ में गौरव बजाड़ को आप देख सकते हैं। तैयारी अधिकारियों की तरफ से पूरी है। कैमरा पर्सन देव से कहूँगा एक सेगमेंट आपको दिखाएं। ये लिखा हुआ है माननीय मनोनीत मंत्रीगण, यानी यहाँ जो सीट है वो मंत्रियों के लिए रिजर्व है। जो डेजिग्नेटेड मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर बैठेंगे और उसके बाद जब शपथ के लिए उनका नाम पुकारा जाएगा तो यहाँ से वो पहुँचेंगे। अभी तैयारियाँ अंतिम दौर में चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि टेंट का काम भी अभी चल ही रहा है, क्योंकि ये जो समय है वो 3 बजे तक पहुँचने का है। 3 बजे तक काम पूरा हो जाएगा जी। और अभी थोड़ी देर में बीजेपी कार्यालय से भी नेताओं की रवानगी का सिलसिला यहाँ के लिए शुरू हो जाएगा। और आप देखिए कि जहाँ तक फर्स्ट टाइमर की बात है तो कुछ फर्स्ट टाइमर मंत्री हो सकते हैं, वो मंत्री पहली बार बनेंगे। विधायक पहली बार के हों ये ज़रूरी नहीं है। हालांकि रामविलास डूंगरपुर जो लालसोट से विधायक हैं वो जब पहुँचे थे तो उन और डॉक्टर शैलेश सिंह जब आए थे तो ये माना जा रहा था कि वो मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा पहुंचे, हालांकि इस बार वो हार गए सरदार शहर से चुनाव, लिहाजा उनका मंत्रिपरिषद में नाम नहीं है। हमारे सहयोगी काशीराम चौधरी यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। काशी, जिस तरीके से देखा जाए 2 सेगमेंट, एक विधायकों के लिए लिखा हुआ है माननीय विधायकगण, एक मनोनीत मंत्रियों के लिए भी सेगमेंट है। हालांकि यहाँ पर कुछ गैर विधायक भी बैठे हैं, तो क्या रहता है राजभवन का प्रोटोकॉल, क्या कहता है? देखिए, राजभवन के प्रोटोकॉल के मुताबिक तो जिन लोगों के लिए डेजिग्नेटेड हैं सीट्स उन्हीं को बैठना चाहिए, लेकिन अभी चूँकि विधायक पहुँच ही रहे हैं, आगे एक बार बढ़ना चाहिए हमें। विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं और जिन मंत्रीगणों मंत्री के रूप में जिनको शपथ लेनी है विधायक, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए, गोवर्धन जी आए हैं, गोवर्धन वर्मा जी दौद से विधायक हैं दूसरी बार के। गोवर्धन जी, आप दूसरी बार जीत के आए, क्या आपके पास कोई मंत्री पद के लिए फोन आया, सूचना आई क्या? नहीं, कोई ऐसी कोई सूचना नहीं। हमें तो कहा कि भाई आपको जो शपथ ग्रहण है उसमें शामिल होना है जी। और मंत्रिपरिषद का स्वरूप कैसा देखते हैं आप? कितनी मजबूत मंत्रिपरिषद होती हुई दिख रही है? भारतीय जनता पार्टी जो भी मंत्रिमंडल बनाता है वो सोच समझ के बनाते हैं, इसलिए बहुत मजबूत होगी। और इससे मोदी जी के जो विकसित भारत का जो संकल्प है वो हम राजस्थान में पूरा करेंगे। आपके जिले से झाबर सिंह जी मिनिस्टर बन रहे हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की है कि उनके पास में फ़ोन आ गया है, पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है। तो सीकर में और शेखावाटी में खासतौर से कितनी मजबूत होगी पार्टी? बिल्कुल, हमारे जैसे सीनियर आदमी हैं, एक वरिष्ठ आदमी है झाबर सिंह जी खरा ने, जिस प्रकार के उन्होंने पिताजी ने जो पार्टी को सींचा है, तो मैं सोचता हूँ कि पार्टी ने जो सोचा है वो सही सोचा है। तो ये गोवर्धन वर्मा जी थे जो कह रहे थे कि पार्टी ने जो सोचा है सही सोचा है। और यहाँ पर दरअसल विधायकों के पहुँचने का सिलसिला चल रहा है। अभी और जो नेता आएंगे हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ आपको तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, वो गैलरिया को आप देख रहे हैं यहाँ पर। और दूसरे अधिकारी नरेश विजयवर्गीय जो प्रोटोकॉल के हेड हैं वो यहाँ पर हैं। तो राजभवन का जो अलग प्रोटोकॉल है वो उसकी पालना होती है, उसी तो को एक एक करके जो विधायकगण हैं वो यहाँ पर अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और भी तस्वीरें और अपडेट शशि हम आपसे लेते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। दूसरी तरफ अनूप, देखिए अनूप भी लगातार हमारे साथ राजभवन के बाहर से जुड़े हुए हैं। अनूप, क्योंकि वक्त जो है वो अब और बहुत कम बचा हुआ है, अब महज 20 से 25 मिनट माना जाए, क्योंकि 3 बजे तक यहाँ पे पहुंचने के लिए कहा गया है सभी विधायकों को। तो ऐसे में अब क्या बाहर हलचल होना तेज शुरू हो चुकी है, वहां पर तेज हलचल होने लगी है वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल, राजभवन के बाहर जो हलचल है वो अब यहाँ पर तेज होना शुरू हो गई है। विधायकों का यहाँ पर आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है और इसी के साथ ही उनके जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर पहुँच रहे हैं। और इसी के साथ ही जो
पुलिस है उसने यहाँ पर पूरी की पूरी व्यवस्थाएं संभाल रखी है और जो विधायक है उनके पहुँचने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है। जो नौक्षम चौधरी हैं उनको आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर से देख सकते हैं कि वो भी यहाँ पर पहुँच रही हैं राजभवन, और अब से कुछ ही देर के अंदर वो राजभवन जाएंगी। अब और भी जो अन्य विधायक हैं वो भी, उनके भी पहुँचने का यहाँ पर सिलसिला लगातार जारी है और जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। और अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह है उसकी यहाँ पर शुरुआत होगी और जो विधायक हैं वो अब माननीय मंत्री बन जाएंगे। और जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं विधायक हैं जितने भी, उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार बना हुआ है। एक के बाद एक गाड़ियाँ हैं वो राजभवन की ओर जा रही हैं और इसी के साथ ही राजभवन के आसपास का जितना भी इलाका है उसको नो पार्किंग जोन यहाँ पर घोषित किया गया है कि किसी भी तरीके की कोई भी गाड़ी यहाँ पर पार्क नहीं होगी, जिससे कि जो विधायक हैं उनको आने जाने में किसी तरीके की परेशानी नहीं हो, उसका यहाँ पर पूरा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और पुलिस है वो यहाँ पर व्यवस्थाएँ पूरी तरीके से संभालती हुई नज़र आ रही है। जी जाहिर तौर पर अनूप, देखिए बड़ी चीज़ ये है कि जिनका नाम आप ले रहे हैं, जो लोग पहुंच रहे हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइमर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा चर्चा इनकी हुई इनके बयानों की वजह से, चाहे इन्होंने सुर्खियाँ बटोरी हों, चाहे इन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को हरा के सुर्खियाँ बटोरी हों। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर सभी की नज़रें बनी हुई हैं कि आखिर कौन कौन जो है वो यहाँ पर मंत्री बनने जा रहा है, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो जी राजस्थान लगातार पहुँचा रहा है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार अंकुर बने हुए हैं, वन बाय वन सभी से बातचीत कर रहे हैं। विष्णु का एक बार फिर से रुख करेंगे। विष्णु, हलचल किस प्रकार की आप देख पा रहे हैं वहां पर? क्या अब चूंकि देखिए राजभवन के बाहर तो पहुंचने लगे विधायक, मुख्यालय पर किस प्रकार की क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि अब जितने भी लोग आए थे सब निकल पड़े हैं राजभवन के लिए? बिल्कुल, विधायक जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसके बाद यहाँ अंदर मुलाकात करने के बाद निकल रहे हैं। लगातार विधायकों के निकलने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। विधायकों के साथ उनके समर्थक भी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में जो भीड़ है वो कम हो रही है लगातार, ये देख सकते हैं। हालांकि कुछ विधायक और कुछ सांसद अभी पहुँचे हैं। घनश्याम तिवाड़ी है राज्यसभा सांसद, वो यहाँ कुछ देर पहले पहुँचे हैं। और चूँकि प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ये यहाँ मौजूद है, ये सब एक साथ यहाँ से शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। तो ऐसे में जो विधायक बचे हैं वो यहाँ आके जा रहे हैं। अभिषेक मटोरिया हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं, प्रत्याशी थे चुनाव में। अभिषेक, पार्टी नई शपथ ग्रहण समारोह जारी है, क्या लगता है युवा चेहरे भी होंगे? और देखिए, युवा और अनुभव का बहुत शानदार मेल बना है और जिस प्रकार सरकार का गठन हुआ उतना ही शानदार मंत्रिमंडल आज देखने को मिलेगा। चौंकाने वाला होगा, जिस प्रकार शानदार चौंकाने वाला चेहरा आया है उसको लेकर दिखाई देगा। देखिए, चौंकाने वाला शब्द तो मैं नहीं कहूँगा, पर ये जरूर है कि पार्टी ने इतना बड़ा फैसला लिया है। तो युवाओं